तो गुरुजी सावन में सभी लोग व्रत रखते हैं, संकल्प लेते हैं। तो जो लोग पहली बार व्रत रख रहे हैं या संकल्प ले रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे करना चाहिए? क्या विधि विधान रहता है? बहुत बढ़िया। सावन साधना का ही एक मास है ना। और इसके लिए कोई भी साधना हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, जॉब करना हो, दुकान खोलना हो, एक संकल्प होना चाहिए। जी जी। जब हम सुबह सो कर के उठते हैं तो एक संकल्प आता है कि आज मुझे कहाँ कहाँ जाना है, मेरा क्या क्या काम है। संकल्प लेके सोते हो। और उसकी एक विशेषता यहाँ दर्शक भी ध्यान देंगे कि जब आप संकल्प लेके सोते हो कि कल सुबह मुझे 5 बजे वो काम था, 8 बजे फलाने से मिलना है, तो जब आप सो के उठते हो तो पहले वही चीज़ ध्यान आती है। यदि लेट हो जाओ तो भड़बड़ाते, हे भगवान वो काम छूट गया मेरा, वो अब तो लेट हो गया है। तो संकल्प की विशेषता है कि वो आपके भीतर बीज बन के रहता है, फिर वो प्रस्फुटित होता है, पेड़ बनता है संकल्प। इसलिए शुभ संकल्प हो, प्रबल इच्छा शक्ति हो, तब ऊपर वाले की कृपा होती है। संकल्प अच्छा हो और आप इच्छा शक्ति ना हो, काम ना करो, संकल्प ले लो कि हाँ कल मैं ऐसा करूँगा, फिर बढ़िया सोते रहो, तो भगवान क्या करेंगे? तो संकल्प के साथ साथ में आपकी इच्छा शक्ति प्रधान है, प्रबल इच्छा शक्ति। और ये माह है ही सावन का महीना, इसलिए सावन के जो सोमवार हैं, विशेष रूप से सावन सोमवार की जो विशेषता है, इसलिए यदि आपको कोई संकल्प लेना हो, और संकल्प कहाँ से होता है? मन से होता है। जी जी। मन कहाँ है? मन क्या होता है? मन का स्वामी है चंद्रमा। और ये चंद्रमा कहाँ रहता है? भगवान शंकर के दायावर्ती है। और तभी बताया गया कि जो चंद्रमा है मन का स्वामी है, और ये किसके अंडर में है? शंकर के अंडर में है। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो हो सूर्य हो अजायता सोत्रात वायश्च प्रणयच मुखादग्निरजायत। चाहे वायु हो, अग्नि हो, पृथ्वी हो, तल हो, सब ये चारों का जो साक्षी हो करके मन का स्वामी जब चंद्रमा भगवान भोलेनाथ के पास बैठा हुआ है ना। और भोलेनाथ को कुछ नहीं चाहिए, केवल बम बम बोलो, तुलसी वो बेलपत्ती चढ़ाओ जल। और जैसे ही किसी ने अपनी मनोकामना के लिए, प्रभु मेरा फलाना काम नहीं हो रहा, ठिकाना काम नहीं हो रहा, तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट बोलता है, अब ए चंद्रमा यहीं तो बैठा है, और वहाँ नहीं जाना है तुमको ऊपर नीचे, क्योंकि डिपार्टमेंट घर में बैठा हुआ है, अधिकारी यहीं बैठा हुआ। तो मन का स्वामी चंद्रमा चूँकि भगवान के अधीनस्थ है, तो तुरंत भगवान भोलेनाथ उसकी मनोकामना पूर्ण कराने का चंद्रमा को आदेश देते हैं। इसलिए यदि हमारा संकल्प प्रधान हो, मैंने शब्द कहा, शुभ संकल्प हो, उल्टा पुल्टा ना हो कि उसका अहित हो जाए, उसको मैं लूट लूँ फलाना, तब तो फिर तुम्हें बर्बाद करेंगे, क्योंकि भोलेनाथ पे भोले तो हैं, भाला भी है ना ऑपरेशन भी तुरंत करते हैं कि तो गलत चीज़ मांग रहा है। तो संकल्प प्रधान हो जाए। संकल्प का अर्थ ही है वो जो मैंने पहले बताया कि मन से आने वाला जो कल्पनाएं हैं तुम्हारी, सुंदर हो कल्पनाएं, कल्प आपकी, तब वो भोलेनाथ जो है अपने चंद्रमा के द्वारा, जो उनका स्वामी है, वो स्वयं बैठा है। और फिर एक विशेषता जैसा पूछा कि सावन का जो सोमवार, इसी की विशेषता, कई बार बहुत भीड़ होती है, कई लोग जाते हैं नहीं सोमवार है आज ही जाएंगे, सोमवार है आज जाएंगे। सोम यानी होता है अमृत, सोम यानी अमृत होता है। और अमृत कहाँ रहता है? फिर चंद्रमा में रहता है फिर घूम फिर के आ गए चंद्रमा में, तो अमृत भी वहीं पर है, चंद्रमा के बीच में है ना। और सोमवार का दिन जो है, सोम यानी सौम्य, सौम्य यानी सरल, सहज स्वभाव वाले। भोलेनाथ सहज सरल हैं, उनको सीधा रख दो तो ठीक, उल्टी पटैया रख दो तो ठीक, यहाँ चंदन लगाओ तो ठीक, कहीं भी कुछ भी करते रहो, है ना। और इसीलिए बेचारा पेड़ के नीचे ही बैठा रहता है कि खुले चौराहे तिराहे में, है ना। बाकी देवताओं को, हनुमान जी, इसको माता जी के लिए तो दरबार चाहिए, पट चाहिए, दरबार, है ना, सब भोग चाहिए। भोलेनाथ भोले भाले सब कुछ है। और तब ये जो सोमवार की मैं चर्चा कर रहा था कि सोम अमृत और वो चंद्रमा मन के स्वामी हैं, सहज हैं, तब उनकी जो आप सोमवार के दिन भी यदि फिर अनुष्ठानिक ढंग से कोई यदि वैदिक कोई आचार्य मिल जाए, है ना, या जो शुक्ल यजुर्वेद का रुद्राष्टध्यायी, जो रुद्री करते हैं, अभिषेक करते हैं आप लोग, ये शुक्ल यजुर्वेद का 8वां अध्याय है ये, शुक्ल यजुर्वेद का। इसलिए फिर या तो पंडित से पूछ करके वैसा यदि करें तो फिर सोने पर सुहागा, आपका संकल्प सिद्ध होगा निश्चित रूप से। बिल्कुल बिल्कुल।